मुरादाबाद भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने दिए बयान। संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के कुंदर की विधानसभा से प्रत्याशी को बताया जिम्मेदार। नवाब इकबाल महमूद पर सदा जमकर निशाना। कुंदर की विधायक ने बताया किस तरीके से हारेंगे नवाब इकबाल महमूद। सपा सांसद रुचि वीरा के बयान पर कहा वह 100 किलोमीटर दूर राजनीति करती हैं, उन्हें मुरादाबाद की जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता जो भी उन्हें समझा देता है वह उनकी बात मान लेती हैं। अखिलेश यादव का अरविंद केजरीवाल का साथ देने पर भाजपा विधायक के द्वारा कहा गया इंडिया गठबंधन की स्थिति साफ है। इंडिया गठबंधन का क्या कुछ होने वाला है ये सबको पता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान का किया समर्थन। प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे को लेकर बोले भाजपा विधायक। 65% 35% मतदाताओं की बात कही गई थी। उसके बाद मुरादाबाद में प्रदर्शन किया गया था। क्या कुछ कहेंगे पूरे प्रकरण में? देखिए, विधानसभा में जिस दिन नवाब इकबाल महमूद साहब ने अपना बयान दिया उस दिन मैं भी विधानसभा में बैठा हुआ था और पहला दिन था विधानसभा का। तो मैंने भी वो बयान सुना, लेकिन चूंकि मेरा तो पहले ही दिन था सदन में जाने का, मुझसे वरिष्ठ लोग में बैठे हुए थे, तो मैंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। एक विपक्ष के जनसत्ता दल के नेता हैं राजा भैया, उन्होंने जो है बयान दिया, वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल नहीं है। उन्हें भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि जहाँ 35% 30% मुस्लिम हैं और वहाँ 70% 65% हिंदू हैं, वहाँ से भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि मुस्लिम चुनाव जीतता आया है। हमारे यहाँ अगर आज से 35-40 साल पहले चले जाओ तो देहात, मुरादाबाद देहात जो विधानसभा है उसमें 70% हिंदू हुआ करते थे और रियासत हुसैन साहब वहाँ 30% से भी कम मुस्लिम थे, तब भी वो 4 चुनाव जीते। उसके बाद रिजवान उल हक साहब भी कम मुस्लिम होने पर और ज़्यादा हिंदू होने पर वो चुनाव जीते। और उसके बाद कुंदरकी में भी हाजी अकबर मंत्री रहे हैं बसपा में, वो 5 चुनाव जीते। उस समय भी जो है हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी और मुस्लिमों की कम थी। तो उन्होंने ये बयान दिया कि भाई जहाँ कम हिंदू हैं और ज़्यादा मुस्लिम हैं, वहाँ अगर हिंदू जीत जाता है तो आपको इतनी आपत्ति क्या है। जहाँ कम मुस्लिम है और हिंदू ज़्यादा है वहाँ जीत रहा है, तो इसका मतलब वहाँ भी गलत हो रहा है। और ख़ुद नवाब इकबाल महमूद अपने बयान में फंसे 15 से 20 हज़ार हिंदुओं के वोट संभल के उन्हें मिलते हैं। अगर वो वोट उन्हें ना मिलें और कोई हिंदू नेता इतना एक्टिव हो जाए कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो उनके खिलाफ रहते हैं, जो उन दोनों परिवारों में लड़ाई का मुद्दा है, दीपा सराय में अकेले ही 35,000 वोट हैं, अगर उनमें से कुछ वोटों को प्रभावित कर ले तो हर बार हिंदू जीत जाएगा। वहाँ हिंदुओं को रोक ले, नवाब इकबाल महमूद पे ना जाएं और बाकी जो है मुस्लिमों को थोड़ा सहयोग ले ले, तो वहाँ भी संभल में भी हिंदू जीत जाएगा। वो तो हिंदुओं के वोट पे जीतते हुए आए हैं अभी तक। तो उन्होंने ये घटिया बयानबाजी वहाँ की, इससे उनकी नीयत का साफ पता चल जाता है कि वो किस विचारधारा और मानसिकता के हैं। ऐसे ही लोग समाज में हिंदू मुस्लिम की भावना फैलाने का और भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। मुरादाबाद की सांसद हैं रुचि वीरा, उनके द्वारा एएसआई सर्वे को लेकर कहा है दूसरे धर्म के लोगों को आहत पहुंची है सर्वे से, और जो संबल सांसद पे कार्रवाई हुई है तानाशाही बताइए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, रुचि वीरा जी हमारी सांसद बनी है मुरादाबाद की, उन्हें जो बता दिया समाजवादी के लोगों ने, उन्होंने उस पर बयान दे दिया। उनका अपना स्टडी अध्ययन बिल्कुल भी नहीं है और वो संभल में इन 2 परिवारों के बारे में भी ज़्यादा जानते नहीं हैं। वो यहाँ से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर राजनीति करती हैं, तो उन्हें यहाँ ज़्यादा सामाजिक ज्ञान, ज्योग्राफी का भी नहीं है, भौगोलिक स्थिति भी नहीं समझती हैं और सामाजिक ज्ञान भी नहीं है।
वो सोचती हैं सपा के सब लोग एक हैं। सपा के लोगों में जितनी काट मार है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम है, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये संभल में इतनी बड़ी घटना हुई है। और जो संभल में जिसने दावा किया है वो दावा, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी हिंदू संगठन नहीं है। उसके पीछे सपा का प्रत्याशी जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, उसके पीछे वो है। क्योंकि दावा दाखिल करने वाला जो व्यक्ति है वो भले ही संत है, हम, लेकिन वो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनके बड़े भाई से सपा प्रत्याशी का और उनके बेटे का संबंध है, ठीक है। और उन्होंने ये रचना इसलिए की कि ये तो 7 नवंबर को या 18-19 दिसंबर को नवंबर में ये घटना होनी थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा रही कि वो घटना नहीं हुई। अन्यथा उनका ये था कि ऐसी घटना करा दो तो मुसलमान और हिंदू बढ़ जाएगा और हम समाजवादी आसानी से जीत जाएगी और भारतीय जनता पार्टी आसानी से हार जाएगी। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और उसने वो घटना उस समय नहीं होने दी। और वो घटना बाद में इन दो परिवारों की लड़ाई से, संभल के एक दूसरे को नीचे दिखाने से, एक दूसरे को हराने से, और वो उन्होंने वो घटना, उनके कार्यकर्ताओं ने वो घटनाएं कर दी। तो इस गठन हो गया है। अब जब न्याय आयोग की रिपोर्ट आएगी तो सरकार उस पर आगे की कार्रवाई करेगी। बात करें, मोहन भागवत जी का बयान आया है कि मंदिर मस्जिद को लेकर नए विवाद पैदा नहीं करने चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैंने उनका बयान ना सुना है ना पढ़ा है, लेकिन वो इस देश के सम्मान्य जो है देवतुल्य पुरुष हैं और वो बहुत सदे हुए बयान देते हैं। उन्होंने जो भी बयान दिया होगा बहुत सोच समझ के ठीक से दिया होगा। मैं उनके बयान का समर्थन करता हूँ। दिल्ली चुनाव को लेकर अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दिए हैं, ना कि राहुल गांधी के। इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति मानते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक बेईमानों का समूह इकट्ठा हो गया है और बेईमान लोग ज़्यादा समय तक एक साथ नहीं रह सकते कि वो आपस में भी एक दूसरे को नीचा दिखाने का और बेईमानी करने का काम करें। तो ये उन्होंने कांग्रेस के साथ, वो तो कभी नहीं थे, यूपी में उनकी मजबूरी हो गई। आपने देखा महाराष्ट्र में वो किसके साथ थे? महाराष्ट्र में भी केजरीवाल महाराष्ट्र में तो है ना, तो महाराष्ट्र में वो किसी और के साथ हो गए, दिल्ली में वो केजरीवाल के साथ हो गए। तो ये तो स्वार्थ लोग हैं, इनका ना तो देश से कोई मतलब है ना उसमें रहने वाले भारतीयों से कोई मतलब है। इन्हें तो केवल सत्ता में बने रहने की भूख है और इसलिए जो है ये इस तरह का काम करते रहते हैं। केवल हम पावर में आ जाए, देश जाए, इसमें रहने वाले समाज में चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग हों, उनका कुछ भी हसर हो, इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं। कराए 24 तारीख में पूरे देश में आंदोलन करेगी बसपा। देखिए, गृह मंत्री जी का बयान, अगर पूरा बयान देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो उनका बयान बहुत ही सही है। उन्होंने बताया, ये भी बताया है कि अंबेडकर साहब के साथ कांग्रेस ने कब कब क्या क्या किया। उन्हें हरवाने का भी काम किया कांग्रेस ने, उन्हें मजबूरन में मंत्रिमंडल से भी त्याग पत्र देने का काम किया और जहां वो लड़े चुनाव निर्दलीय भी, उन्हें हराने का भी काम कांग्रेस ने किया। आज वो कांग्रेस जो है अंबेडकर साहब की बात कर रही है, तो वो अंबेडकर साहब की बात करने का उससे कोई राइट ही नहीं है, हक ही नहीं। अंबेडकर साहब के नाम में स्पेलिंग गलत थी, वो आप समझिए कि वो स्पेलिंग भी भारतीय जनता पार्टी ने उसे ठीक किया है। और अंबेडकर दिवस मनाने का काम, अंबेडकर साहब का जो है जन्मस्थली और पुण्य स्थिति मनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। जितना भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर साहब को सराहा है, सम्मान दिया है, भारत रत्न दिया है, इतना कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? वो तो इतने साल 70 साल सत्ता में रहे। भाजपा को तो केवल 10 ही साल सत्ता में हुए और भारत रत्न दे दिया। तो अंबेडकर साहब के वो हितैषी नहीं है, वो तो अंबेडकर को गलत तरीके से प्रेजेंट करके और उनमें उनके अनुयायियों को या समर्थकों को, और उनके अनुयायी और समर्थक हम भी हैं अम्बेडकर साहब के, तो उन्हें वो केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं।
43 वर्ष पहले पीएम है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने आज तक 11वां साल चल रहा है, 140 करोड़ की बात उन्होंने की है। और जितनी भी पॉलिसी बनाई है, योजनाएं बनाई हैं, हाईवे बनाए हैं, PMGSY की सड़कें बनाई हैं, प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, उज्ज्वला गैस दी है, भारत के हर गांव में बिजली देने का काम किया है, हर हाईवे को क्रॉसिंग मुक्त करने का काम किया है। तो उन्होंने सबके लिए काम किया और वो चीज़ चाहते हैं कि पूरे देश में शांति बनी रहे और हर देश अपने अपने सीमाओं में रह के काम करे, और तभी आज पूरी दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी का डंका बजता है। और हम और आपके पूर्वज ये सुनते थे कि भारत विश्व गुरु फिर से होगा, पहले विश्व गुरु रहा है, फिर दोबारा विश्व गुरु भारत को बनना है। तो आप देखिए, जब किसी अध्यापक की कोई बात मानने लगते हैं उसके छात्र पढ़ने वाले, तो उसे गुरु का दर्जा मिल जाता है। आज हमारा भारत उसी रास्ते पे चल पड़ा है। उन्होंने एक योग दिवस की घोषणा की 21 जून को, और दुनिया के सभी देशों ने स्वीकृति दी और उस मान्यता को आगे बढ़ाया। इसका मतलब भारत का पहला कदम विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ा। दूसरा, इतनी बड़ी महामारी पूरी दुनिया में आई कोरोना काल में, तो मोदी जी ने नारा दिया 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, तो ये भी पूरी दुनिया ने माना। तो ये दूसरा कदम जो है विश्व गुरु बनने की ओर था। तीसरा, उन्होंने अभिवादन, बहुत से देशों में, हमारे देशों में भी हाथ मिलाने की परंपरा है, और दूसरे देशों में तो सब हाथ ही मिलाते हैं, महिला पुरुष भी आपस में। उन्होंने अभिवादन कोरोना पीरियड में केवल अभिवादन किया हाथ जोड़ के। तो आप पूरे दुनिया के सभी देश अभिवादन करने लगे, कोई भी हाथ मिलाने का काम नहीं कर रहा था। ये तीसरा कदम है जो भारत की बात को दुनिया ने माना। तो इसका मतलब हम जो है आगे चल पड़े हैं और विश्व गुरु बनने की ओर हम मोदी जी के नेतृत्व में जा रहे हैं।